साइबर क्राइम समाज के लिए महामारी की तरह है। यह हम नहीं, भोपाल जिले में पदस्थ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है। ठग इन दिनों देश और प्रदेश में सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। आम जनता की जेब से यह ठग बंद कमरे में बैठे बैठे खातों से पैसे उड़ा देते हैं या फिर ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करते हैं। इन ठगों की नज़र में प्रधानमंत्री और आम जनता एक समान है। कभी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो कभी प्रदेश के मंत्री और जिले के अधिकारियों के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पिछले कई सालों से साइबर पुलिस ने हजारों एडवाइजरी जारी की और जनता के बीच जाकर कई अभियान चलाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। इन ठगों ने कई परिवार के परिवार खत्म भी कर दिए। साइबर ठग को पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस अलग अलग राज्यों में जाकर कार्रवाई करती है, लेकिन इन अपराधियों को कोर्ट से जल्द राहत मिल जाती है। शायद साइबर अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है, अगर इस अपराध में कोर्ट की तरफ से ठोस कानून बने या फिर आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिले तो शायद इस पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। आरोपी लाखों का गबन करने के बाद महीने भर भी जेल नहीं रह पाते। शॉर्ट्स आरोपियों के और थानों की पुलिस के। शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। लोग क्राइम करने वाले के बहकावे में आ जाते हैं, जिससे ठगी का शिकार हो जाते हैं। चर्चा के दौरान कुछ मीडिया समूहों, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा संपर्क कर मुझे चर्चा में बताया गया कि साइबर एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो हर व्यक्ति इसके खतरे से जुड़ा हुआ है। हर महिला, बच्चा, बुजुर्ग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी तरह का जो आम नागरिक हो, वो इस खतरे से बचना और बचाना हमारा सबका दायित्व है। तो उन्होंने इस संबंध में जो छोटी छोटी एडवाइजरी कह लीजिए, इस सुझाव हैं या पुलिस की तरफ से जो वार्निंग्स है वो उनको करना शुरू किया है। तो इसमें मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जिस स्तर पे आप जिसका भी चाहें, चाहे पुलिस का चाहें, सेलिब्रिटीज़ का चाहें, एक्सपर्ट्स का चाहें, उनके व्यूज़ या उनके जो आइडियाज़ हैं जो साइबर सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो महिला और बच्चों की सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल या मोबाइल की सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेट या उसके उपयोग से जुड़े हुए डेटा या उसके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी जुड़े हुए, छोटी छोटी बाइट्स जिसको लोग सुनना चाहें, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जिसका भी प्रभाव समाज में हो, वो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इस संबंध में अपना जो वक्तव्य दें, मीडिया में जाए, सोशल मीडिया में जाए, लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग अपने को सुरक्षित कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। साइबर क्राइम जो है महामारी, साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक हों, क्योंकि समान तौर पर अगर हम पूरे अपराधों का विश्लेषण करें तो बचाव के लिए सबसे ज़रूरी उसमें लोगों की जागरूकता है, क्योंकि इनका स्वरूप इतना भयावह है, अपराधियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लापरवाह हुए तो कई बार मुगालते में या कई बार असावधानी से हम बहुत सारा अपना पैसा या बहुत सारी हमारी जो जानकारियां हैं वो खो देते हैं और उससे प्राथमिक दृष्टिया हम उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए उसके बढ़ते स्वरूप को देखते हुए आवश्यक है कि हम उनको लेकर के जागरूक रहें और इसे बहुत सारे ऐसे अपराधों को टाला जा सकता है। बहरहाल अगर हम उसके शिकार हो गए हों तो पुलिस में तत्काल शिकायत करें और पुलिस प्राथमिकता पर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।